हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए भाई। अरे यार क्या यार, अब तो भाई सब जगह मेरे वो इसके फोन और सब मैसेज आ रहे थे। आप बताइए क्या हो रहा सब ग्रुप में, उल्टा सीधा बात। हमने उनसे भी बात करी, हमने कहा तुमको ये सब बातें करने की जरूरत नहीं थी। तो भाई मैंने उसमें कुछ नहीं, अगर मेरे को अगर कोई दिक्कत है तो हाँ कह दो, ठीक है ना, बात करें। हमने तो ग्रुप में मैसेज दे दिया ना कि अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे लोगों से बात करने, इसको भौंकने दो। उसके बाद से मैंने कोई मैसेज ही नहीं भेजा। हाँ, नहीं वही वो है भी भाई, आप तो नहीं वही मजे बेच नहीं रहता। और हाँ। और हमारे तो बोले ना लेकिन सब वही जो है फोन करके पूछ रहे क्या ये क्या है, लफड़ा सब ऐसी सब बातें हो रही अरे सब बोल ये। दो, लफड़ा शांत हो गया भाई। बात असल में अगर वो वॉइस अगर वो ना भेजता है ना ग्रुप में, तो हम भी उसको कुछ ना हाँ बोलता है। वो साला फर्जी भौंकने लगा कि डरते हैं, व्हाट्सएप पे बात नहीं करते हैं। हमने कहा अगर मेरे भाई डर रहे होते तो क्या डायरेक्ट फोन पे बात करते। अच्छा सुनिए सुनिए, हम्म। आप अभी बात करोगे, हम उसको लाइन बदली, हमने उससे बात करी थी। हाँ भाई, एक काम कीजिए, अभी तो थोड़ा मतलब वो जलालुद्दीन कासमी साहब से हमारी बात होने वाली है 5 मिनट बाद, ठीक है? अच्छा तो थोड़ा हाँ उनसे बात कर लें, फिर इंशाल्लाह भी हम आपको फोन करते हैं 10-15 मिनट में, ठीक है? अच्छा। तब तक अगर उससे ये बोल सुनिए, दीजिए खाना ना खा ले अपना, और आप भी खाना खा लो, तब अरे फिर आराम यार से। लेकिन लेटर करवा दी यार अब तो भाई। भाई एक बार उससे मेरी इल्मी बात करवा दो ना, सारी लेथन खत्म हो जाएगी। हाँ बस मुझे बात करो ना, हम वही इसी को हम पहले कह रहे थे कि अपू भाई बस ऐसे बात अच्छा, है, अगर वो लव बात है आप ऑडियो तो सुन के खुद ज्यादा बताइए, बेहतर मैंने होता है। शुरुआत में मेरे भाई क्या मैंने उसको कुछ बोला? हाँ तो वही हमने उससे ये कि हमने कहा था अपू भाई अगर तो कह रहे थे, भाई लेकिन शमसुद्दीन मेरा आप भाई है, हाँ ठीक है? शमसुद्दीन को वो कह रहा है हाँ कहो उसको जाहिल है, पहले मानो वो हाँ जाहिल है। वो तो भाई ये गलत लगा ना मुझे। हमने उससे यही कहा, हमने को ये बताया कि आपको भाई आपसे अलग कह रहे हैं समझ में लिया है तो आपको इतनी बात करने दी, आप ये क्यों फालतू पीछे क्यों पड़े, हाँ क्यों भाई, वो कह देता अच्छा ठीक है, शमसुद्दीन भाई ने आपको नंबर दिया, ठीक है बताइए भाई क्या हाँ बात करना है, बात करो। तो हम अपनी बात वही हमने करने उससे लगते हैं। कहा, हमने कहा ऐसा कोई नहीं होता यार, हमने कहा इससे दिन की बातें थोड़ी नहीं हो पाएंगी। आप बोल दो मतलब अगर तो आपको बात करनी है तो करो ना, फोन खत्म, नहीं करने को फोन कर दो, फोन खत्म। सही बात है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है भाई। हाँ वही और तो, ये बीच बात में तो नहीं तैयार हो करती गया है। था, अच्छा ठीक है चलिए इल्मी बात हाँ कीजिए। जब हमने उससे हाँ पूछा कि मेरे भाई इया का नाब्दु इया का नस्ताइन पे आपका ईमान अकीदा क्या है बताइए, तो फिर हाँ वापस जो उसने पलटी मारी, कहा कि नहीं पहले आप ये बताइए कि मतलब आप एक काम कीजिए, ग्रुप में बात कीजिए और फला कीजिए और ढम्मक कीजिए। तो हम समझ गए ये बात मेरे भाई करेगा नहीं, नहीं ये वो खाली भी टाइम पास सुनिए तो करेगा। वो भी हाँ वो भी उनसे जो बात करी शमसुद्दीन भाई, हाँ शमसुद्दीन भाई, हाँ तो क्या मैटर है, किसका मैटर बताइए, किसका मैटर है, वही क्या नाम है वही शदाब अरे बरकाती वही का। शाद बरकाती, हाँ अभी हाँ हमने उसको फोन किया, उसकी शदाब बरकाती। कायदे से बजा दी ना, हाँ तो बेचारा कह हाँ रहा हाँ ग्रुप में बात करो, और फोन काट के कहाँ भाग का गया। है ये शदाब बरकाती, शदाब बरकाती है कहाँ का? ये बाकरगंज के। तो कहिए बाकरगंज से तो जाकर मस्जिद कितनी दूर है, जो स्टाल है जाके दूर कर लो, जाके मुनाजरा कर लो बैठ के। अरे वो कह रहे हैं कि सामने अरे आगे सामने मुनाजरे आगे की ऐसे उसकी कहिए। सलाहियत हाँ नहीं है अजमी भाई, शमसुद्दीन भाई हाँ जानते हैं उसको। वो ये अरे बोला यार मुझे कि पहले हम पता पीर था। बाबाओं से मदद मांगते हैं, औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं, छाती ठोक के मदद मांगते हैं। हाँ तो वही तो तो उसी मैंने को उससे बात थी यही तो कहा कि हम इया का नाब्दु हाँ, इया का नस्ताइन पे आपका ईमान अकीदा क्या है भाई? इसमें तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, और वो भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं हम तो पीर बाबाओं से सीना ठोक के मदद मांगते हैं। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले थे, लेकिन वो बीच में जब भाई मतलब ये शमसुद्दीन भाई की बेइज्जती करने लगा कि बोला कहो उनको जाहिल है, क्या उनको कुछ नहीं आता, वो क्या ऐसे अहले हदीस बन गए, तो मेरे भाई मूड खराब हो गया। फिर मैंने फिर आला हज़रत तो को हमने उनके फतवे से इसी कुछ बात को साबित तो हमने कर उनसे कहा है। हमने सुबह हमने इसी बात को उनसे हमने तो ये बताया अगर कोई आपसे अगर बात करता है ऐसे बात करोगे, अगर मान लो कोई नंबर दे रहा है तो आप ऐसे बात ऐसे बोल रहे हैं, ये तो चलो चाहे काम करो, लाइन पे उसको ले लो। अजमी भाई, हाँ हाँ भाई आप एक काम कीजिए, आप क्या मतलब कुछ काम कर रहे हैं, खाना ना खाने आ रहे हैं? हाँ बताइए। अच्छा देखिए अजमी भाई, हम ये कह रहे हैं कि शेख मेरे भाई वो कासमी साहब से बात हो गई है, मालेगांव हम लोग को अर्जेंटली जाना है, उसी के ताल्लुक से अभी हम आपको फोन करेंगे, एक बेल में फोन उठ जाना चाहिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, ठीक है सर आई वांट ठीक है। हाँ भाई, ये शमसुद्दीन भाई आप जरा उसको लाइन पे लो। अच्छा ठीक है ठीक है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए।
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात करिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए। जी आप बताइए कौन? अरे भाई, अभी जिससे बात हुई थी अफ्फू खान बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ शमसुद भाई वो आया था ना, इसलिए हम समझ नहीं पाए। बताइए। तो शमसुद्दीन साहब से जो आप मतलब बात कर रहे थे भाई, उसी ताल्लुक से बात करनी है। देखिए, हम अभी जो बात कर रहे थे जी, तो पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बात करें तो जुमले अच्छे रखे ताकि मुझे भी सख्त जुमलों का ये इस्तेमाल करने ना पड़े। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे बात हो रही है वो ग्रुप से बात हो रही है। ठीक है। तो और ग्रुप में कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर ग्रुप की बात ग्रुप में हो और सब सुने तो ज्यादा बेहतर है। आपसे मैं फोन पे इसलिए बात को मना कर रहा हूँ कि साहब ऐसा है कि मुझे अंदेशा है कि आप मेरी क्लिप को काट छाट के अपनी मर्जी के मुताबिक बाद में गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अपने में वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह रखता नहीं हूँ, लगाता ही नहीं हूँ। मेरे पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। ठीक है। उसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ग्रुप में एक संजीदा ख्याल के साथ, जैसे एक अकीदे पे बात हो रही है तो उसी अकीदे को बिल्कुल कुछ जो है जैसे शराइत वगैरह जो है कि कैसे बात हो रही है, शराइत रखिए और दलील के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू किया जाए। अब आप बताइए साहब। हाँ भाई देखिए, जैसे मैंने पूरी बात आपकी बिना टोके टाके मेरे भाई एकदम खामोशी से उसको सुना, वैसे मेरी भी बात इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप भी मतलब बिना टोके भाई हमारी बात को एकदम सुनेंगे। भाई देखिए शाद भाई, मामला असल में ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी ऑडियो को मतलब भाई मैं बीच में से काट छाट के मैं पेश करूंगा, तो देखिए भाई जो दूसरे भाई लाइन पे हैं शमसुद्दीन भाई, उनके फोन में भी आवाज भाई वो टेप हो रही है। अगर मैं ऐसी हरकत करता हूँ तो वो भाई वो अपनी ऑडियो डाल देंगे। और दूसरी चीज, अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने 2000 से ज्यादा हनफियों से बात की है, आज तक जिनसे बात की है पूरी ऑडियो अपलोड की है। और ये एडिट करना और कॉपी पेस्ट करना ये सब तो मेरे को पहली चीज तो आता ही नहीं, तो मैं करूंगा क्या। अब रही बात कि नहीं मेरे भाई वहाँ ये ग्रुप पे आइए ताकि सबको पता चल जाए, तो भाई जो भी आप बोल रहे हैं इंशाल्लाह आपकी सारी बातें आवाम तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आप अभी जहाँ बात करेंगे वहाँ पे जो खाली जो 50-60 लोग हैं खाली उन तक बात जाएगी, लेकिन जो हम लोग अभी बात करेंगे उसकी जो ऑडियो है वो मेरे भाई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इंशाल्लाह हर जगह जाएगी, उसको लाखों लोग सुनेंगे। तो आप ये 50-60 जो मेरे भाई लोग हैं उनके चक्कर में आप लाखों लोग का नुकसान काहे के लिए कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे पे ग्रुप में आप बोलेंगे तो अलग बोलेंगे, फोन पे जो बोलेंगे अलग बोलेंगे, मेरे पे दलील तो एक ही होगी ना। अब रही बात उसूल की, शराइत की, तो मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूँ। आप दुनिया की किसी भी उसूल से ये साबित कर दीजिए कि औलिया अल्लाह से, पीर बाबा से मदद हम मांगते हैं सीना ठोक के, वो हमारे वहाँ जायज है। ये मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूँ, दुनिया के किसी उसूल से आप साबित कर दीजिए। चलिए आप बोलिए। अच्छा बोल चुके हैं आप, मैं बोलूँ? जी पहली बात तो अफू खान साहब, अभी आपको जो आपने गुफ्तगू करना शुरू कर दिया इसकी अभी आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि गुफ्तगू करना जब शुरू करेंगे जब दोनों लोग गुफ्तगू करने से राजी हो जाएंगे। ठीक है। अभी अगर मैं इसका जवाब इसलिए मेरे ऊपर लाजिम नहीं आता क्योंकि मैंने आपसे कहा ही नहीं कि मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। अभी हमारी और आपकी गुफ्तगू इस बात पर चल रही है कि साहब ये बताइए कि गुफ्तगू मेरा मांग ये है कि बात ग्रुप में हो या आमने सामने हो, और आपकी मांग ये है कि बात कॉल पे हो जाए। तो जब तक ये बात तय नहीं हो जाएगी तब तक अभी मौजू की बात नहीं। और दूसरी बात, आप सवाल पहले करेंगे, ये कहाँ से आपने कह दिया? सवाल आप पहले कैसे करेंगे? ये सवाल पहले आप करेंगे या हम करेंगे, ये तो बात तय होगी ना। जिस तरह आपने सवाल दाग दिया उसी तरह हम भी सवाल करेंगे कि दुनिया की कोई भी चीज जगह से दलील ले आओ कि जहाँ पर अल्लाह ताला या उसके प्यारे नबी ने मना किया हो
कि अल्लाह के जो है अल्लाह के मुकद्दस बंदे अंबिया औलिया से मांगना हराम है, सिर्फ है। अल्लाह ताला ने ऐसा कहीं पे कहा हो, कुरान की आयत लिया हो, दलील लिया हो, मैं भी ऐसे ही सवाल करूंगा, फिर आप वहाँ पे करेंगे। तो देखिए सवाल जो होते हैं वो साफ बाद में होते हैं, पहले बातें तो तय हो जाएं। अभी तो बातें ही तय हुई कि बात होनी कहाँ पे है, और आपने जो है सवाल करना शुरू कर दिया। यही तो बात हमें पसंद नहीं आ रही आपकी, कि आपको जो उसूल से चल रहा है, उसूल ये है कि पहले बात तो तय हो जाए कि क्या बात होनी है। अब दूसरी बात, ये तो आपका मैंने जवाब दिया। दूसरी बात, गुरु को यहाँ की बात हुई तो साहब जी आपने दावा किया है कि आप पूरी डालते हैं और आप अच्छा उस पर काट छाट नहीं करते, आपको निकलूंगी, ये दावा है और दावा आप कर सकते हैं, आपको पूरा हक है। लेकिन जब दो लोग मुखालिफ बात करते हैं तो दावा करने वाले की बात दलील नहीं होती कि उसको यकीन कर लिया जाए। भाई आप अपनी ईमानदारी का दावा करें, लेकिन मैं भी आपके ऊपर जो है आपकी उसको यकीन करूँ, ये मुझसे लाजिम नहीं आता, तो मैं आपकी इस बात की यकीन ही नहीं करता। अब रही बात शमसुद्दीन भाई के पास रिकॉर्ड होने और आपके पास रिकॉर्ड होने से, तो दोनों में फर्क ये है कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि आपके ग्रुप के सब्सक्राइब, आपके पास ग्रुप और आपके चैनल के सब्सक्राइबर हजारों की तादाद में है, वहाँ तक शमसुद्दीन भाई की पहुँच नहीं है, ना मेरी पहुँच है, उनकी जिनसे आपकी पहुँच है। आप अगर मेरी किसी बात को गलत तरीके से पेश करते हैं और वो जो हजारों लोगों के पास पहुँचेगी, तो सही बात मैं उन हजारों के पास न शमसुद्दीन भाई पहुँचा सकते हैं, ना मैं पहुँचा सकता हूँ। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ, लिहाजा क्योंकि आप जिनके भाई आपने किसी को कुछ बताया, मैं किसी को कुछ बताऊंगा, तो जो मेरी बात सुनेगा उसे मेरा एंगल मिलेगा, जो आपकी बात सुनेगा उसको आपका एंगल मिलेगा। आपसे मैं अंदेशा जाहिर कर रहा हूँ कि आप साक्षात आप दावा कर रहे हो कि नहीं करूंगा, लेकिन दावा कबूल नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई माशाल्लाह, हमारे मतलब जो साथ भाई हैं उन्होंने अपनी अंदर की बातें बता दी। भाई देखिए आपने अब एक काम करते हैं शमसुद्दीन भाई, आप शमसुद्दीन भाई आप बताइए। देखिए मैंने तो जी अच्छा ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, आपने जो बोला उसका जवाब तो दे दें, फिर आराम से बात कर। अभी जब मैंने भाई शमसुद्दीन भाई आप इनको चुप कराइए ताकि मैं अपना मेरा भाई जो मतलब जो मेरा पक्ष है मैं उसको रख सकूं। भाई देखिए गलत बात है, जब मैंने आपकी पूरी बात को सुना, पहले आपने मेरी तो भाई आपने पूरी बात बोल तो ली, 2-2.5 मिनट आपने बोल लिया ना। बोल दी आपने नहीं भाई, अरे शमसुद्दीन भाई, शमसुद्दीन भाई, बात पूरी होने देना। शमसुद्दीन भाई, आप मेरी हाँ भाई हमने आपसे क्या कहा था, 1-1 मिनट का उसूल है, इन्होंने 2-2.5 मिनट बोल लिया, अब क्या ये पूरा बयान देंगे क्या मेरे भाई? शमसुद्दीन भाई आपने मुझे बताया या इन्होंने मुझे बताया कि 1-1 मिनट का उसूल है? तो मैंने तो 1 ही मिनट बोला ना, आपने पहले भी 2 मिनट बोला, अभी भी 2.5 मिनट बोला। मुझे कैसे मालूम होगा? एक मिनट चलिए, अब अभी साथ में अभी आपकी बात बाकी कुछ अभी हाँ बाकी है ना। देखिए भाई बात ना, जब आपने एक काम कीजिए शमसुद्दीन भाई, आप एक उसूल बना लीजिए, 1 मिनट अपने ये जो सात भाई हैं, सात भाई बोलेंगे, 1 मिनट हम बोलेंगे, बाकी अगर बात मान लीजिए अधूरी। इससे अभी राजी नहीं हूँ, 1 मिनट पे मैं राजी नहीं हूँ। अच्छा भाई देखिए शमसुद्दीन भाई, ये किसी चीज पे राजी नहीं है, ना ये फोन पे बात करने के लिए, ना ये उन्वान पे बात करने के लिए, ना ये उसूल पे। तो ये जब राजी नहीं है तो ये राजी इनको हम कर नहीं पाएंगे। भाई शमसुद्दीन भाई इनको चुप कराइए, यही बोलते रहेंगे तो बात कैसे होगी, हम चुप हो जाते हैं। तो शमसुद्दीन भाई मेरे को बोलने दीजिए ना भाई, इन्होंने 2.5-3 मिनट बोल लिया, अब थोड़ा हम बोल रहे, फिर ये बोले, हम कब इनको बोलने से रोक रहे हैं? अरे पहले भाई हम भी कह रहे हैं साथ भाई देखिए साथ भाई, असल में आप इकट्ठा अगर एक साथ मेरे भाई 15-20 बातें बोल दोगे तो बाद में जवाब देने में हमको मेरे भाई दिक्कत होगी, क्योंकि आधी बात का जवाब हम दे पाएंगे, आधी बात हम भूल जाएंगे। तो आप जो मेरे भाई को तो बोल लेने दो यार, शमसुद्दीन भाई को तो बोल लेने दो बड़े भाई, शमसुद्दीन भाई को तो बोलने का मौका दो। हम तो खामोश हो गए कि चलो शमसुद्दीन भाई बोल रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। साथ भाई जो मेन टॉपिक है उससे बात कर लीजिए, और कम से कम 1-1.5-2 मिनट का ही रखिए, क्योंकि वो लंबी बात में फिर आगे भूल जाएगा, आप भी भूल जाएंगे। नहीं आपकी बात शमसुद्दीन भाई, देखिए बात का उसूल जब तय होंगे तभी ना उसूल पर बात होगी, जब उसूल ही नहीं तय हुए तो कैसे बात कर ले, आप बताइए। चलिए अब तय हो गया, अब आप राजी हो? नहीं अभी सुनिए तो मेरी बात, अभी तो आप बात रख रहे हैं, मैं उस पर राजी हूँ, उस पर तो बात होगी। हो सकता है आप 1 मिनट कर रहे हो, मैं 10 मिनट करूँ, हो सकता है। तो भाई एक ही बता दें, इतना टाइम हमारे पास भाई वो नहीं है ना कि आप अकेले 10-10 मिनट बोलते जाएंगे तो हम कहाँ उसका जवाब दे पाएंगे।
आपने 2-2.5 मिनट में इतनी सारी बातें बोल ली, अब हमें कम से कम 2 मिनट तो हमें बोलने दीजिए। मैं साफ कह रहा हूँ, आपने 3 सवाल उससे रख दिए हैं, तो सवाल तो आसान होते हैं, जवाब में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे तो आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने पहले मना कर दिया कि आप कौन होते हैं सवाल करने वाले, तो जब आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो दुनिया भर का रहता क्या फैला रहे हैं। आप उसूल से फिर रहे हैं, आप उसूल से फिर रहे हैं। तो शमसुद्दीन भाई, अब हमारा टाइम स्टार्ट होता है। जब हमारा टाइम मेरे भाई आप हो जाएगा 2 मिनट में, तो आप हमको टोक दीजिएगा, फिर हमारे शाद भाई बोलेंगे। जब शाद भाई, अरे एक मिनट, सब लोग चुप तो हो जाओ एक मिनट मेरे भाई। भाई को तो बोलने दो भैया। हाँ शमसुद्दीन भाई से सही हम बात कर रहे हैं, आप एक मिनट चुप रहिए। कि आप अपनी मर्जी से अरे आप चुप रहिए, हम शमसुद्दीन भाई से बात कर रहे हैं ना, आप क्यों बीच में इतना कूद रहे हैं? हम कुछ आपको कह रहे हैं क्या? इसलिए कि मैं बीच में हूँ ना। आप बीच में नहीं हो, आपने तो अपने आप को किनारे कर लिया है, आप किसी चीज पे राजी नहीं हो। एक काम सुनिए शमसुद्दीन भाई, शमसुद्दीन भाई ये बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं ताकि ये फोन काट के भाग जाए। हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं। ये आदमी ऐसा है, ये चाहता है ये खुद मेरे पे 10-10 मिनट बोले और सामने वाला इसका जवाब ही ना दे। अंदर की बात नहीं, हम यार ये कोई रूल होता है? पूरा बयान चालू कर दिया। अरे 1-2 मिनट में अपनी बात मेरे भाई पूरी कर लो। अब आदमी 10-10 मिनट पूरा मेरे भाई बयान देने बैठ जाएगा तो कहाँ तक हम सुनते रहेंगे? सुनिए, आप साथ भाई 2 मिनट ले लीजिए और मेन टॉपिक में बात कर लीजिए बस। शमसुद्दीन भाई, अभी तो टॉपिक यहीं पे मेन टॉपिक पे बात भाई वो नहीं करेगा, हम आपको लिख के दे रहे हैं। सुनो साथ भाई, तो 2 घंटा बात हो जाएगी तो भी बात नहीं करेगा मेन टॉपिक पे ये। हाँ, वो तो टॉपिक हम कह रहे हैं, बात कर लीजिए ना। 2 मिनट आप बोलिए, 2 मिनट वो बोल रहे हैं। हाँ आप ठीक है भाई, हम भाई इस बात पे राजी हैं कि 2-2 मिनट का उसूल बांध लिया जाए, ताकि ना मतलब भाई जो सामने वाली पार्टी है ना उनको दिक्कत हो ना हमें दिक्कत हो। हाँ, बस लंबे सवाल नहीं होंगे, मतलब ज्यादा बात फिर आगे भूल जाएगा। तो भाई शाद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मेरे भाई वो 2.5 मिनट से ज्यादा बोल लिया है। अब हम 2 मिनट बोलते हैं, फिर शाद भाई 2 मिनट बोलेंगे, फिर हम 2 मिनट बोलेंगे। उनको जितनी बात करना है आराम से करें। एक मिनट शमसुद, आप खुद ही बोलते हो, खुद ही आप लोग फैसला कर लेते हो। नहीं, थोड़ा सा दूसरे को बोलने को दो भाई। तो मेरे भाई कितनी देर बोलोगे? अभी ऑडियो आपको भेज दें? आपने 2.5-3 मिनट बोल लिया है। बीच में बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप नहीं बोल रहे हो, आप मुझे मना कर रहे हो, उनको नहीं मना कर पा रहे। अच्छा चलो हम चुप हैं भाई, ठीक है, जितना मुंह में आए बोलते जाओ। चलो फोन हम अपना मेरे भाई साइलेंट किए ले रहे हैं, आप आराम से बोलो। दयानतदारी से काम लीजिए शमसुद्दीन भाई। हम कह रहे हैं कि दोनों लोग से कह रहे हैं कि भाई तो आप उनकी बात कर पा रहे हो, मेरे बोलने पर बोलने लगते हो। आप देखिए, खुद देखिए ना, मुझे एक जुमला बोलने ही नहीं दे रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए आप ही बोलिए, साथ भाई आप बोलिए, अप्पू भाई आप चुप रहिएगा, ठीक है? सुन लीजिएगा, साथ भाई आप बोलिए। भाई अभी मैं जो पहले की जो बात थी उससे वक्त की कैद नहीं थी, लिहाजा मैंने उसको 3 चीजें थी, मैंने तो चीज आप वक्त की कैद है। और अरे भाई अभी कैसे कैद है? पहले मुझे पुरानी बात तो करने दो यार, बीच में बोल देते हो। शमसुद्दीन भाई ये बीच में बोल रहे हैं यार, इससे थोड़ी मुझे बोलने से पहले बीच में बोल दोगे तो मैं अपनी बातों को डिस्टर्ब नहीं होगा क्या? जब आपने कहा चुप रहिए तो इनको चुप रहना चाहिए कम से कम 1 मिनट तक। सुनिए तो साथ भाई, अगर जो मान लो जैसे आप बात कर लीजिए। अरे भाई पहले मैं बात शुरू करूंगा तब ना मेन बात करूंगा, ऐसे ही मेन बात कर दूं, हवे में बात कर दूं क्या? आप बिल्कुल हवे। अरे शमसू भाई चुप हो जाओ, उनको बोल लेने दो। आप बोलो भाई, मेन बात कर लो, मेन बात आप बोलो भाई, आप बोलो, जितना बोलना है बोलो। शमसुद्दीन भाई एकदम चुप हो जाओ, आप बोलो। हाँ बोलिए साहब भाई बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था, 2 बातों की मैंने जवाब दे दिया था कि ग्रुप वाला वो वाला कि मैं जो है रिकॉर्डिंग इनसे फोन पे बात क्यों नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से क्योंकि ये काट-छाट करते हैं और काट-छाट करने वालों से मैं बात उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहता। दूसरी बात ये है, जहाँ जहाँ ये अपनी मक्कारी भरी वीडियो पहुँचा सकते हैं, आप वहाँ तक नहीं पहुँचा पाओगे मेरी, ना हम पहुँचा पाएंगे, ये बात क्लियर है। लिहाजा फोन पे बात से बेहतर है, मैं ये चाहता हूँ कि ग्रुप में बात हो और उस बात को इनको जहाँ गहरे हजारों तक पहुँचाना है तो ग्रुप की बात भी हजारों तक पहुँच जाएगी, ये हजारों लाखों तक पहुँचाए और मुझे जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दूंगा। लेकिन बात या ग्रुप में होगी या फेस टू फेस होगी, फोन पे बात नहीं होगी, सीधी सी बात है। मादरत चाहकर मैं बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलना। आजमी भाई चुप, 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 बिल्कुल चुप, आजमी भाई चुप, आजमी भाई चुप, बिल्कुल चुप। हाँ साथ भाई और कुछ बोलना है? नहीं अब आप बोलिए, मैंने अपनी बात। चलिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अब भाई हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है? आजमी भाई चुप रहिए वरना मैं आपको लाइन से काट दूंगा, प्लीज चुप रहिए। पहले हदीस उसूल का पाबंद होता है, एक आदमी अगर वहां से बोल रहा है तो यहाँ से भी एक ही आदमी बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह
अब देखिए भाई ने मेरे भाई जो बातें बताई है स्टार्टिंग से आते हैं। सबसे पहले इन्होंने इल्जाम लगाया कि अप्पू खान जो ऑडियो है वो काट काट के पेश करते हैं। अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हाथु बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन। अगर ये सच्चे हैं अपने इस मेरे भाई दावे में कि अप्पू खान ने ऑडियो इनकी काट काट के पेश की, तो अभी जो मेरी इनसे बात हुई है आज पहली बार, वो ऑडियो मैंने पूरी की पूरी डाली। उसमें कौन सा मैंने इनका जुमला काट दिया है वो ऑडियो ये पेश कर दें और उसका सबूत दे दें। मैं अल्लाह की भाई, मैं ये समझ लीजिए भाई, मैं कसम खाता हूँ कि मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये इनका झूठा बोहतान है, ये बहानेबाजी है ताकि फोन पे बात ना हो पाए। अब रही बात दूसरी सवाल कि अप्पू खान आप कौन होते हैं सवाल करने वाले। तो भाई सवाल आपने खुद फोन पे बात की है शमसुद्दीन भाई से और उनसे एकदम सीना ठोक के कहा है कि मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि हम तो जो पीर बाबा हैं, औलिया अल्लाह है, उनसे मदद मांगते हैं। तो ये आपका खुद का अमल है, अकीदा है, दावा है। तो हम आपके दावे पे सिर्फ आपसे मेरे भाई बात करना चाहते हैं। अब आपने कहा कि अभी मैं सवाल करूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए ठीक है, हम आपको भागने का मौका कहीं से भाई हम नहीं दे रहे हैं। आपसे हम एक भी सवाल नहीं करेंगे, आपको जो हमसे पूछना है आप पूछ लो। चलिए भाई हम अपनी बात इधर मेरे भाई स्टॉप करते हैं 2 मिनट से पहले ही। बिल्कुल मुकम्मल हो गई। हम आपकी तरह बयानबाजी नहीं करते हैं। आप सीधे जो सवाल पूछ रहे हैं, अब जो बात होगी वो दीनी बात होगी, अब इधर उधर की बात नहीं होगी। तमीज किस्म के आदमी, मैंने इतना पूछा था कि बात होगी हाँ या ना कहो, उससे ताना कसी करते हो, ये करते हो, वो करते हो करके वक्त जाया करना और दूसरे को जबरदस्ती टेम्पर में। अब देखिए मातम करके टाइम वेस्ट कौन कर रहा है। इनके 2 मिनट चालू होते हैं। अब भाई इस पे तंबी की जाए, शमसुद्दीन भाई इनकी हरकत पे तंबी की जाए बेवजह। अरे मैंने कौन सी हरकत की बे? क्या मेरे भाई शराब पी के बात कर रहे हो क्या? ओ शराब आप सुनिए, शमसुद्दीन भाई बोलेंगे, अब मैं नहीं बोलूंगा। शमसुद्दीन भाई आप बोलिए, ये गलत है कि नहीं? भाई मैंने पूछा, बात हो गई तो इन्हें आना कहना चाहिए कि मुझसे जो है दूसरे। तो जब मैंने कह दिया कि हाँ अब मेरी बात हो गई है, जो बात करनी है दीन की बात करना है, तो आपको दुनिया भर का रहता फैलानो क्या यार? जलेबी की तरह घुमाते हो, तुम्हारा अकीदा है तो उस पर दलील दो ना। शमसुद्दीन भाई को बोलने दो ना यार। साहब भाई आपने अप्पू भाई की बात सुन ली, अब आप उनका जवाब। नहीं यार ये बात गलत है। शमसुद्दीन भाई बताइए कि जब एक सवाल इस तरह हुआ था, भाई बात हो गई मैं करूं, तो उस पर हाँ या ना के अलावा ताना कशी करना क्या तरीका था? भाई ये ताना कशी मत करिए। अरे भाई ये भाई शमसुद्दीन भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े वाले हैं, मेरी आज इनसे जिंदगी में पहली बार बात हुई है और इन्होंने बिना दलील के इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैं ऑडियो को काट काट के पेश करता हूँ। मैं ऑडियो को काट काट के पेश करता हूँ। इनसे सबूत मांगिए, इनसे सबूत पेश कर लीजिए। इन्होंने इतना बड़ा झूठा बोहतान बांधा है मेरे ऊपर कि मैं ऑडियो को काट काट के पेश करता हूँ। इनसे सबूत मांग लीजिए। तो मुझे बोलने का मौका दोगे ना, सबको मैं सबूत दूंगा। हम कह रहे हैं भाई ये सब बातें करने से इन सब बातों पे मिट्टी डालिए, दीन की बात चालू कीजिए, दीन की बात चालू कीजिए, दीन की बात चालू कीजिए। अप्पू भाई थोड़ा सही मतलब बोलिए, ठीक है अप्पू भाई। और जो भाई देखिए, अगर ये मेरे ऊपर झूठा बोहतान बांधेंगे तो मैं ऐसे झूठे मक्कारों से ऐसे ही बात करता हूँ। मुझसे सीधी बात करोगे मैं सीधी बात करूंगा, और झूठा इल्जाम लगाओगे तो फिर मेरे को आता है हनफियों से बात करना। झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। चलिए साथ भाई। नहीं भाई बात सुनिए। अब इन्होंने कहा, जब इन्होंने एक इल्जाम लगाया, मैंने एक इल्जाम लगाया, इन्होंने उससे एक दलील बात की, तो उससे वो झूठ, उसके बाद मुझसे ताना कशी नहीं कर सकते ना भाई। हमारा इनकी जब गुफ्तगू होगी, अभी मेरी अप्पू खान से बात नहीं हुई, आपसे बात हो रही शमसुद्दीन भाई, ठीक है। तो हमारी इनसे गुफ्तगू होगी, तो गुफ्तगू में तो यही हम दोनों का काम ही है कि वो हमको इल्जाम लगाएंगे, हम दिफा करेंगे, हम उनको इल्जाम लगाएंगे, दिफा करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दूसरे से ताना कशी और बदतमीजी करने लगेंगे। वो कहने की बात नहीं बातें कर रहा हूँ, तो पहले आप उनको तमीज कि भाई तमीज के दायरे में बात कीजिए। अब दूसरी बात, अब मैं उनकी तरफ मुखातिब हो रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा जो है कुरान की आयत पढ़ी माशाअल्लाह की दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो अपने कौल पर, तो बेशक मैं। और इन्होंने कहा कि आप अपनी क्लिप में दिखा दीजिए मैंने कहा काटा। तो मैंने ये दावा थोड़ी किया है, सुनिए, मैंने ये दावा थोड़ी किया है कि अप्पू खान ने मेरी क्लिप में काट छाट की है।
मैंने ये दावा किया है कि अप्पू खान क्लिपों में साक्षात करता है। इनकी और की जो क्लिपें हैं उनमें मौजूद है कि इन्होंने कभी एक क्लिप डाली, दूसरी नहीं डाली, तीसरी, उसके के लिए दलील है। मैं अपने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ कि कह रहे अपनी क्लिप में दिखा दो। ये बात को बहुत छोटी जगह मुतय्यन करना चाह रहे हैं, लिहाजा ये बात गलत है। और दूसरी बात, ये एक चीज का जवाब हो गया। और दूसरी बात ये हो गई, जैसे इन्होंने दूसरा ये बात कहा कि मैंने कहा कि सीना ठोक के कहता हूँ मैं औलिया से मदद मांगता हूँ, लिहाजा जो मेरा दावा है लिहाजा ये सवाल कर सकते हैं। तो आप भी उसको जानते हैं कि पहले मैंने नहीं दावा पेश किया, उससे पहले तौसीफुर रहमान ने इन चीजों को शिर्क कहा, जिसको आपने कहा शिर्क है, तो हमने कहा ये शिर्क नहीं है। तो आपने कहा क्या आप मानते हैं? मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ। तो पहले दावा तौसीफुर रहमान का शिर्क रखा, इसलिए तौसीफ सिंह को पहले शिर्क साबित करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसके जवाब लाऊंगा। अरे शमसुद्दीन भाई 2 मिनट हो गए, टाइम तो देखा करो। पहले कभी कहा 2 मिनट हो गए, 1 मिनट कुछ सेकंड हुए हैं। तो जब इनका दावा हुआ है, दावा पहले इनका आया है मुश्किल कहने का, तो ये दलील लाएंगे और उसके बाद फिर मैं ये मुझसे सवाल कर सकते हैं। दावा इनका पहले है, इन्होंने मतलब इन्होंने क्या मतलब तौसीफुर रहमान ने या रसूल, जहाँ से हमारी और आपकी बात की शुरुआत हुई है, या अली या गौस कहने को शिर्क कहा है, तो पहले उसको ये दलील से साबित करे या गौस और या अली कहना कहाँ से शिर्क है। मेरी बात से कल चालू है। हाँ देखिए शमसुद्दीन भाई, आपसे मेरे भाई खाली इतना कहना है कि मेरे भाई पूरा चाहे हम बोलें चाहे सामने वाली पार्टी, टाइम आप देखते रहा कीजिए, जैसे 2 मिनट हुआ करे फौरन स्टॉप 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 बोल के मेरे भाई टोक दिया करें, ठीक है। और अब ये जो कह रहे हैं कि वो शेख तौसीफुर रहमान ने कहा, ये कहा, चलिए ठीक है, इनकी तो औकात है नहीं दावा करने की, चलिए हम दावा कर देते हैं। मेरा दावा है कि सुन्नी हनफी बरेलवी वो 1 नंबर के जाहिल है, बिदती है, मुशरिक है। भाई इनको चुप कराइए, ये उसूल तोड़ लें। देखिए बरेलवी उसूल का पाबंद नहीं होता है। बरेलवी उसूल का पाबंद क्यों नहीं होता है? बरेलवी उसूल का पाबंद क्यों नहीं होता है? आज सारी दुनिया जान जाएगी बरेलवी उसूल का पाबंद भाई वो नहीं होता है, वो उसूल तोड़ता है, उसूल तोड़ता है बरेलवी। अरे शमसुद्दीन भाई चुप कराओ यार इस बड़बोले को, शमसुद्दीन भाई इसको चुप कराओ बड़बोले को। फिर बदतमीजी वाले जो नहीं, अरे तो बड़बोला ये बताओ तुम, अरे माफी तुम्हारे बाप से ना मांगे जाहिल आदमी, तुम्हारी औकात है? मेरा ये दावा है कि बिदती बरेलवी मुशरिक हैं, और मेरी पास जो दलील है वो सूरह फातिहा की आयत है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इस मेरे भाई आयत को कोई बरेलवी नहीं मानता है, इसीलिए वो या रसूल अल्लाह मदद, या मौला अली अल मदद, या गौसे आजम अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद, तो ये बरेलवी साबित हो गया मुशरिक। मैंने कुरान की आयत पेश कर दी है, जिस तरीके से मैंने साफ आयत पेश की है। अगर जो ये 7 बरेलवी बिदती मुशरिक है, अगर इसके पास इल्म है तो ये एक आयत पेश कर दे कि दुनिया से जाने के बाद अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उससे गैब में इंसान को मदद मांगना चाहिए। तो मैं आज 100 लोगों को साथ में लेके सुन्नी हनफी इंशाल्लाह बनने के लिए तैयार हूँ। चलिए मैंने अपना टाइम आधे में ही छोड़ दिया, और जिस तरीके से इन्होंने बीच में हमारे टाइम में टोका है, आइंदा से अगर ये टोकेंगे तो आला हजरत को और बरेलवियों को नंगा करने में सिर्फ 2 मिनट हमको लगेगा, इसलिए इनको समझा दीजिएगा। मेरे टाइम में बिल्कुल ना भाई टोके, हिम्मत हो तो दलील पेश करें, उल्टा हमसे ना पूछे कि कहाँ लिखा है मना है। मना की दलील हम नहीं देंगे। कल को हम कह देंगे होली ना मनाओ, दिवाली ना मनाओ, तो ये बरेलवी हमसे पूछेगा कि कहाँ लिखा है मना है। पागल आदमी, इसको ये भी नहीं पता है कि जिसका दावा होता है दलील उसकी होती है। आदमी को रोक नहीं पा रहे, आप सही बीच का हक आप अदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, बीच वालों का हक तो मूसा सुहाग ने अदा किया है। आप हक नहीं अदा कर पा रहे हैं, या तो आप बीच वालों का हक तो जो मूसा सुहाग था उसने अदा किया है। अबू भाई आप चुप हो जाइए, अबू भाई आप चुप हो जाइए, साथ भाई बोलेंगे। अब मैं 10-5 मिनट तक शमसुद्दीन भाई से पहले 2 मिनट बात कर रहा हूँ, बीच में ऐसा है यहाँ तुम्हारा बयान सुनने के लिए फोन नहीं किया है कि 5-10 मिनट बोलोगे। 2-2 मिनट का उसूल तय हुआ है, 2 मिनट में जो भौंकना है भौंको। कुछ नहीं, पहले तुम उसूल तोड़ा, तुमने खुद। मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैंने क्या तोड़ा चलो बताओ।
बात खत्म कर। अबे जाहिल आदमी, मैंने अपने टाइम से पहले बात खत्म कर दी। जो मैं बोला हूँ अपने टाइम में बोला हूँ, बात शुरू कर दी। जो मैं बोला हूँ अपने टाइम में ही बोला हूँ। मैंने अपने टाइम खत्म होने से पहले अपनी बात खत्म कर दी थी। बीच में हकम व फैसल बने हैं। हकम व फैसल का ये हक होता है कि जो गलत करे उसको उसके लिए तंबीह करे। अब आपके ऊपर ये हक है कि पहले आप इनसे माफी मंगवाइए जो इन्होंने गलतियां की है। माफी तो आला हजरत पहले मांगे, जिसने मेरे भाई बरेलवियों को बिदती मुशरिक बना दिया। आला हजरत माफी मांगेगा? शमसुद्दीन भाई ऐसे आला हजरत पहले माफी मांगे। देखिए बीच भागने लगे। ये मैं कह रहा हूँ ना भाई ये फोन काट के भागेगा, इल्मी बात करेगा नहीं। तो मैं उसके जवाब में दलील लाता हूँ। हाँ दो दलील दो। सब लोग चुप हो जाओ। दलील देने जा रहा है बरेलवी। चलो दलील दो। आप माफी नहीं। चलो बरेलवी दलील दो, फटाफट दलील दो। मातम मत करो बिना मुहर्रम के। चलो दलील दो। अरे हम चुप कराइए, आप बोलिए। हम माफी मांग रहे हैं, आप बोलिए। नहीं, आप माफी थोड़ी मांगेंगे, माफी इनसे मंगवाइए भाई। हाँ माफी मैंने इसकी अम्मा का वो जो जेवर पानी था वो चोरी कर लिया है ना, जो मैं माफी मांगू। भाई अंदाजा हो रहा होगा कि मैं क्यों बात नहीं करना चाह रहा था उनसे। ये ऐसे ही बदतमीजी वाली बातें करते हैं और हमारे यहाँ बदतमीजी। अबे कौन सी मैंने तेरी बहन की इज्जत पे हाथ डाल दिया या तेरी अम्मा के जेवर लूट लिए जो माफी मांगू? एक आदमी खिलाफ वर्जी करेगा, मैं नहीं, ये बताओ मेरे भाई कौन सा, पहले तू माफी मांग। तूने इतना बड़ा झूठा बोतान बांधा है कि अफ्फू खान ने ऑडियो को कट पीट के शो किया। चल वो ऑडियो पेश कर। अला शमसुद्दीन भाई, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? शमसुद्दीन क्या बोलेंगे? तुमसे दलील मांग रहे, तुम्हारे सामने दावा भी कर दिया। अभी भी तुम्हारी औकात मेरे भाई नहीं हुई है। तुम्हारी औकात ना मेरे भाई दावा करने की है, ना दावे के रद्द करने की। तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है। तुम बेटा जाके उबले अंडे बेचो, ठीक है? तुम्हारी औकात यही है। इल्मी बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है, जाहिल मुतलक। आजमी भाई आप बात कर लो। फैसल बने हैं। शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे बात करता, मुझसे बात जिसको करनी है वो कर सकता। आप लोग बोलते हो भाई, क्या फायदा? कोई बात हो पाएगी? कोई फायदा नहीं। अरे शमसुद्दीन भाई, अब मैं बोलने जा रहा हूँ, मुझे बोलने दो। हमारे कानपुर में एक मस्जिद है, एक दरगाह है, सादिक शाह बाबा। उनको सारे लोग कहते हैं कि वो माशाअल्लाह मादर साथ नंगे रहते। मुझे कोई ये बताए वली अल्लाह अगर नंगा है तो उसका वली अल्लाह कैसे कह रहे हो? जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने तकवा बताया है, कपड़े क्या नाम है, कपड़ों को तकवा बता दिया। कर्मगाह की हिफाजत करना। शमसुद्दीन भाई, तो आपको बोलने का हक देना चाहिए। आपको बोलने में शमसुद्दीन भाई, आपको भाई बिल्कुल खामोश रहिएगा। फोन काट दीजिए। अरे शाद भाई, आपने जैसे फोन लगाया है काट दीजिए। शाद भाई, अरे ये नहीं बात करेगा भाई, मैं पहले जान चुका हूँ। ये खाली भौंकेगा। आपको भाई आप हो जाइए। शाद भाई, वो आपको बोलने नहीं दे रहा, बोल ही नहीं दे रहा भाई। आप थोड़ा शांत रहिए। आप यार शमसुद्दीन भाई, बात आप पहले हम लोगों की भी सुन लो। शमसुद्दीन भाई बात आप सुन लो पहले, उनको ठोक दो। शमसुद्दीन भाई बात सुन लो। आप हकम बने हो, फैसल बने हो, तो आप पहले बात सुन लो। इसको बाद में जाओ। हेलो, हाँ शमसुद्दीन भाई, आप पहले बात सुन लो। अफ्फू खान का वक्त उन्होंने अपनी बात अपने वक्त से पहले खत्म करी, और जो बात का जुमला था वो जुमलई लफ्ज से, और भाई साहब ने पहले ही ये बात कह दिया था कि जब बातें शुरू होंगी तो एक दूसरे पर बोतान लगेगा और हम लोग उसका दिफा करेंगे। आप उसका दिफा करें, आप बार बार ये ना कहें कि बदतमीजी हो रही है। ये बदतमीजी नहीं है। अपनी बात अफ्फू खान ने वक्त से पहले खत्म करी, और एक अगर बोतान लगाया है तो आप उस बोतान को रफा दफा करें। आप उस पर बार बार दलील ना पेश करवाएं, ठीक है ना? बात करने का ये तरीका होगा। आप पहले ही कह चुके हैं। नहीं, ये माफी मंगवा रहे हैं जैसे बहुत बड़े, मतलब वो हाई कोर्ट के जज हो, कह रहे माफी मांगो। मैंने कौन सी इनकी अम्मा का जेवर चोरी कर लिया, इनकी बहन की इज्जत पे हाथ डाल दिया जो मैं इनसे माफी मांगू? नहीं अब्बू भाई, तो आप शांत रहिए थोड़ा, इनको बोलने लीजिए और गलत मत इस्तेमाल करिए, ठीक है भैया? गलत एक चीज बताएं शमसुद्दीन भाई, आपने हमसे क्या कहा था कि हम उसको लाइन पे ले रहे हैं, फोन पे 1-1 मिनट के उसूल पे जो मेन टॉपिक की बात होगी। इतनी देर बात करते होगे मेन टॉपिक पे, ना तो उसने बात चालू की है, बल्कि वो आपके सामने भी मतलब भाई ये बोल चुका है कि हम राजी नहीं है। मैंने अभी कहा
आपसे कहा, तो जब वो राजी नहीं है तो भाई उससे बात करके क्या टाइम वेस्ट करना भाई, आप बताओ। पहले उसने कहा कि हमसे क्यों सवाल करते हो और हिम्मत हो तो मतलब खुद बोलो। जब हमने दावा कर दिया तो वो उसका दिफा करे ना। छोड़िए सब बातें, छोड़िए ये सब बातें फालतू की, छोड़िए बात करेंगे। अब साथ भाई बोलने दीजिए। अब नहीं, अब मैं कुछ देर आपसे बात करूँ, उन्होंने 10 मिनट आपसे लगातार बात की, मेरी भी बात कुछ सुनेंगे। अबे फिर झूठ बोला इसने, कब 10 मिनट मैंने बोला? 10 मिनट कहाँ हुआ साथ भाई, 10 मिनट कहाँ हुआ? ये बरेलवी ऐसे खुलेआम झूठ बोलते हैं। बरेलवी को तो अल्लाह के नबी की बीवी ने झूठा कहा है। आदमी कहता है 4 आदमी के बीच में बात होगी तो क्या 4 ही गिना जाता है क्या यार? चलिए छोड़िए, मालूम है मेन बात वो नहीं है भाई। इनसे कह दीजिए एक मिनट पहले सारे लोग मेरे भाई चुप हो जाओ, सुकून में आ जाओ और बहुत ही प्यार इज्जत से बात करो। सब लोग चुप हो, पहले सब लोग चुप हो जाओ और भाई इनसे बोल दो अपना मातम बंद करें। मैं ये कह रहा हूँ सारे लोग चुप हो जाओ, बहुत ही प्यार इत्मीनान से मेरी एक जुमला सुन लो, फिर जिसको जो बोलना है बोलो। भाई देखिए, साद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात कही कि हमें दाएं बाएं की बात हमें मेरे भाई करना नहीं, मेन मुद्दे की बात करना है। अफ्फू खान ने इनके मुंह पे दावा कर दिया है और उसकी मेरे भाई दलील भी इनको पेश कर दी है। अब अगर ये सच्चे पक्के हनफी बरेलवी हैं तो ये मेरे दावे का रद्द करें, मैं इंशाल्लाह उसके बाद इल्मी बात चालू हो जाएगी। लेकिन ये बंदा ना तो दावे पे बात करेगा, ना मेरे पे दलील देगा, सिर्फ माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। और जय बार ये हमसे कहेगा माफी मांगो, वह बार मैं इससे सवाल करूंगा क्या मैंने तुम्हारी अम्मा के जेवर चोरी किए, क्या मैंने तुम्हारी मेरे भाई बहन का उसकी इज्जत पे हाथ डाला, तो फिर मुझे ये मजबूरी में बोलना पड़ेगा। छोड़िए साथ भाई, जरा चलिए आप बोलिए। आपू भाई आप चुप रहिएगा, ठीक है? बोलिए साथ भाई। 2 मिनट का उसूल है, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ, घड़ी हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। 2 मिनट हो जाए, इज्जत से टोक दीजिएगा। बोलिए साथ भाई। हेलो हेलो। साथ भाई का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हानो तआला शाद बरेलवी की आत्मा को शांति दे। क्या बताएं भाई। शमशुद्दीन भाई, अप्पू भाई हाँ, मैं 2 मिनट आपसे बात ना करके शमशुद्दीन साहब से बात करना चाहूँगा। जी बात कीजिए। शमशुद्दीन साहब, उसने एक नहीं कई इल्जाम लगाए। एक इल्जाम उसने ये लगाया कि भाई हमारी वीडियो नहीं और लोगों की क्लिपें इन्होंने काट के चलाई, तो और लोगों की क्लिपों का क्या हवाला इनके पास है, दलील इनके पास? शमशुद्दीन भाई कुछ बोल ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या इनको हो जाता है। आप जब फैसल बने थे तो आप झूठ पर, आज तक मैंने भी अपनी कोई वीडियो बनाई है तो उसमें भी कोई काट छाट नहीं करी है, कोई काट छाट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट डालता हूँ। हम लोग तो भाई ये भी नहीं डालते हैं कि प्रेस बेल आइकन ये डालें वो डालें कि आइकन दबा दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। भाई जैसी बात होती है वैसे उठा के पूरी डाउनलोड कर दी जाती है, ठीक है? पहले तो उसने अपने में बताया कि बातचीत ऐसे करते हैं, आप लोग काट छाट कर डालते हैं। जब उससे दलील मांगी गई तो कह रहा है मैं दूसरों की क्लिप की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको बोलना चाहिए था क्या दूसरों की क्लिप की दलील आपके पास है? दावा मत कीजिए। और ये जो है जिसको आप बात करा रहे थे, मैं अल्लाह सुब्हान तआला की जात की कसम उठा के कह सकता हूँ, इस शख्स ने, ये शख्स बात करने वालों में से नहीं, ये शरायत उसूल फंसाकर भागने वालों में से है, जिसको कहते हैं फारूक रज़वी का चेला। भाई ये कभी शुरुआत से इनकार कर रहा था बात करने से, और शमशुद्दीन भाई को भी लॉलीपॉप दे रहा है कि अभी हम कहाँ राजी हैं, अभी कहाँ चालू हुआ, अभी कैसे बात शुरू कर दी। तो क्या बताएं, जो है एक ग्रुप में बात कर। हाँ शमशुद्दीन भाई, जाहिल के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? एक जाहिल ढूंढोगे 1000 जाहिल मिलेंगे। नहीं ना, क्या है, चलिए छोड़िए हटाइए सब। अरे भाई दिन का से बात होने टाइम 11:30 हो रहा भाई। चलिए भाई ठीक है, हम इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। हम लोग को अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब से बात करनी है, बड़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है? और बाकी जो ये शाद बरेलवी है, इसके ताल्लुक से इतने ही बोलना चाहेंगे कि भाई अगर ये माफी मांगो और ये ड्रामा करो, ये सब अगर ये ना करता तो अब तक इतनी देर में भाई इल्मी बात हो चुकी होती, ठीक है? ना ये दावा करने के लिए तैयार है, ना ये मेरे भाई दावा सामने वाले का जो उसको रद्द करने के लिए तैयार है। इसको कुछ नहीं आता जाता, ये खाली बर्तन है, बार बार कह रहा है ग्रुप में आओ ग्रुप में आओ ग्रुप में आओ। ये चोर एक नंबर का। दलील नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, ये व्हाट्सएप पे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रहा था कि हाँ गूगल से कॉपी पेस्ट कर ले, दलीलें हवाले मेरे भाई ढूंढ के बता दे। भेजे जाएंगे हवाले, ये हवाले उठा के डालेगा वहाँ से। बात ये, हाँ ये अल्लाह मुकल्लिद है गूगल का।
ये सब बातिल हवाले डालेगा। सही बात है। मिल जाते, विकिपीडिया पर मिल जाते, और यहाँ तक कि कोई दोस्त यार होता है ना, वो पर्सनली आके भाई मैंने ये निकाला था, ये लो, ठीक है ना, इसलिए भाग रहा था। खैर बहरहाल शमशुद्दीन भाई